देश में बड़े पैमाने पर लब जिहाद, जमीन जिहाद और जन जिहाद चल रहा है। आज कट्टरवादी मुस्लिम का रुख साफ है कि काफिरों की कन्वर्जन न कर पाए तो उनका धन भ्रष्ट जरूर करना है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मछली का तेल और गाय की चर्बी का खुलासा हो चुका है, तो मुस्लिम ढाबा मालिकों द्वारा समोसे में गोमांस, भोजन और जूस में मलमूत्र और अनेक प्रकार से हिंदुओं का धन भ्रष्ट करने वाले कितने ही कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं। इन सबसे बढ़कर खतरनाक जिहाद लब जिहाद है और इसे साकार करने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में इतना धीमा जहर घोल दिया गया है जिसका पता ही नहीं चला, और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे हिंदू बेटियां इसका शिकार बन रही हैं। हाल ही में खजुराहो के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राघव पाठक ने कक्षा 3 की किताब में चिट्ठी आई शीर्षक वाले पाठ पर आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे लब जिहाद की साजिश मानकर शिकायत भी की थी, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल बना और प्रदर्शन भी हुए। लेकिन राज्य शिक्षा आयोग और NCERT की इस विषय पर लापरवाही सामने आई है। विवाद बढ़ने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने NCERT को पत्र लिखकर सवालों के जवाब मांगे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से लिखे गए पत्र में पूछा गया है कि 13 चैप्टर के बाद का सिलेबस कब हटाया गया है। NCERT ने चैप्टर हटाया, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र को लिखित में इसकी जानकारी नहीं दी। राज्य शिक्षा केंद्र को अब NCERT को लिखे पत्र का जवाब का इंतजार है, इसके बाद ही इस पर फैसला हो सकेगा। बताया जा रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र की तैयारी परीक्षा में सिर्फ उन्हीं चैप्टर से फिलहाल सवाल पूछे जाएंगे जो सिलेबस में हैं। वैसे मामले की गंभीरता पर विचार करें तो इस मामले में बुद्धिजीवियों के अपने तर्क हैं और विरोधियों के अपने। वहीं NCERT का इस पर रुख निराशाजनक ही रहा। हालांकि हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी की तरफ से यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और इस पाठ को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग भी की जा रही है। यहाँ काबिले गौर बात यह है कि संपूर्ण पाठ के कंटेंट और किताब के अन्य कंटेंट पर ध्यान दिया जाए तो एक सोची समझी साजिश प्रतीत होती है, जिस पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। डॉक्टर राघव पाठक ने अपना पक्ष रखते हुए कई सवाल उठाए हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला, और कई अभिभावक भी इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। खास बात यह है कि लगातार लब जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और छोटी छोटी हिंदू बेटियों को दुष्कर्म का शिकार तक बनाया जा रहा है, और फिर भी इस प्रकार का धीमा जहर जो हिंदू बेटियों की मानसिकता को दूषित कर रहा है, इस पर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं मदरसों में मुस्लिम बच्चों के मन में ऐसा बीज बोया जा रहा है जहां हिंदू उनके हर प्रकार से खत्म किए जाने लायक हैं। इसके पीछे उनका मानना यही है कि हिंदू है और उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कृत्य या उसकी हत्या तक वाजिब है, क्योंकि उनका तो यही कहना है कि आखिर कुरान का आदेश यही तो कहता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि मुस्लिम लड़के पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को लब जिहाद में इस तरह फांसते हैं कि वह उनके चंगुल से निकल ही ना सके। फिर भी कोई हिंदू लड़की बाहर निकलना चाहे तो अक्सर उसकी हत्या कर दी जाती है और कई टुकड़ों में उसका शव पाया जाता है। श्रद्धा के बाद हाल ही में महालक्ष्मी की हत्या भी इसी का एक उदाहरण है। अगर देखें तो 1400 सालों से इस्लामिक जिहाद का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को घर बार छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में शरण लेनी पड़ी। इस्लामिक जिहाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। बंगाल, केरल, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने की होड़ में राजनीतिक दल राष्ट्रीय और हिंदू हितों की अनदेखी करने से पीछे नहीं हट रहे। देश के कई इलाकों में अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां कुछ साल पहले हिंदू समाज की बहुलता थी, वहां मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। बहरहाल इस मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मुखर हो चुके हैं। उन्होंने इस मामले की लब जिहाद से जोड़ते हुए कहा कि यह लब जिहाद का नया एंगल है। अबोध बच्चों के मन में बचपन से ही गंदे विचार भरे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अहमद के स्थान पर अविनाश, आदर्श, आकाश जैसा नाम क्यों नहीं हो सकता। रीना ने अहमद को ही पत्र क्यों लिखा। किताब में इस तरह की सामग्री दिए जाने के पीछे कोई मकसद हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। शास्त्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब शिक्षा और साहित्य में सांप्रदायिकता के मुद्दों पर देश भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने पाठ के कंटेंट को साजिश बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले पर जो भी हो, लेकिन डॉक्टर राघव पाठक और हर अभिभावक को बस इस बात का इंतजार है कि इस पर कार्रवाई हो और पाठ्यक्रमों से ऐसा विवादित अंश हटा दिया जाए। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है, जिसमें उनका पता भी लिखा, अहमद अली, मकान नंबर 5, ब्लॉक जी, मालवीय नगर, नई दिल्ली। यह
यह देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? बहुत अनुरोध है एनसीईआरटी और हमारे देश के शिक्षा मंत्रालय से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से। देश एक बवंडर पर खड़ा हुआ है, देश एक ज्वालामुखी पर खड़ा हुआ है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गलत शिक्षा दे करके लोगों को गुमराह करके रख दिया गया है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप लोग शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पाए तो फिर हम किससे उम्मीद करें? हम देश के सनातन धर्मी जो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सनातन हितों की रक्षा करेगी, जब उन्हीं की देख रेख में इस प्रकार से प्रकरण सामने आएंगे तो हम किससे उम्मीद करें? हम किस दिशा में जाएं? हिंदुओं की स्थिति आपने कहां ला करके छोड़ दी है? मेरा भाजपा के नेताओं, भाजपा के कर्णधारों से भी ये प्रश्न है, मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्णधारों से भी ये प्रश्न है, मेरा उस कांग्रेस के लोगों से भी प्रश्न है जो बात बात में मुसलमानों का वोट तो पाना चाहते हैं, बट मुसलमानों की भी असली पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको जबरन बनाया गया, उनके बाप दादाओं को जबरन मार करके, कुचल करके या गुमराह करके मुसलमान बनाया गया। उनकी उस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे कि वो अपनी आत्मग्लानि से बाहर निकल सके। अरे भाई, समान शिक्षा आपको काटने, आपको बांटने के लिए नहीं है। आपके दिमाग में, आपके बच्चों के दिमाग में जो जहर डाला जा रहा है उस जहर से बचाने के लिए है और एक बेहतर मानवता का निर्माण करने के लिए है। तो समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, समान नागरिकता और समान सुविधाएं इस देश के लिए बेहद आवश्यक है। अतः देश को बांटने वाले लोग, षड्यंत्रकारी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। अतिवाद के जहर को खत्म कीजिए। उसकी जो वैज्ञानिक स्थिति थी उस पर खुला संवाद कीजिए, उस पर खुली बात कीजिए और आगे बढ़िए। देश को, समाज को, राष्ट्र को जागरण की जरूरत है। इसको सोते रहने की जरूरत नहीं है। और खासतौर से 25 साल से, खासतौर से 20 साल से लेकर के 50 साल के लोगों, आप सभी से मेरी उम्मीद है, आपके कंधे पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है। और मुसलमानों से अनुरोध है, अगर आपकी थोड़ी सी भी आत्मा बची हुई है, शेष बची हुई है, तो अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को इन जहर देने वाली शिक्षाओं से बाहर निकाल करके उनको उस दिशा में लेके आइए जहां से वो एक बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बन सकें।